फील्स लाइक -11 है टेम्परेचर। पक्की बर्फ़ है। हाँ। सही आवाज़। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर जी बाहर जाने की तैयारियाँ हो रही हैं और जहाँ जिस चीज़ के लिए मैं जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और उस चीज़ ने मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज करके रखती है। तो बस आप लोगों को अपने साथ लेके चलती हूँ, लेकिन उससे पहले घर की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैंने कहा मैं काम छोटे मोटे ख़त्म कर लूँ। यहाँ पे ये जो रोटी वाले कपड़े थे, ये मेरे सिंक के ना 2 पार्ट हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो ये जो छोटा होता है इसमें मैं धुले हुए बर्तन रखती हूँ, जैसे सब्ज़ी वगैरह वॉश करनी होती है तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं। तो इसके आगे जो मैं इसका लिड है ना वो लगा देती हूँ। अगर रोटी वाले कपड़े भी धोने होते हैं इस तरह से, जो रुमाल किचन से रिलेटेड होते हैं, तो वो मैं इसमें ही करके पानी को रोक के ना इसमें धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने भिगो के रख दी हैं। इस थोड़ी देर ये भिगोए रहेंगे तो बेटर है। थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया, थोड़ा सा इसमें डिटर्जेंट ऐड किया और बाकी बस ये छोटे छोटे काम करके। स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि दिन के पकाने का सोचना होता है कि भाई आज क्या बनाना है। तो बस उसके लिए मैंने गोश्त का पीस भी बाहर निकाल के रख दिया था और साथ जो ग्रीन चटनी की एक जो फ्रोज़न मेरे पास क्यूब होता है उसको भी निकाल के रख दूँगी कवर करके। तो फिर जब बाहर से आएंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, गोश्त भी डीफ्रॉस्ट हुआ पड़ा होगा और साथ जो भी डिनर की प्रिपरेशंस हैं सब तैयार हो जाएगा। और आजकल स्वीडन ने तो भाई सर्दी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इसके जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पर -43 चल रहा है आजकल। और स्टॉकहोल्म की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इधर माल्मो की तरफ भी मामूल से ज़्यादा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ठंड है, क्योंकि आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस चल रहा है और बस हर तरफ ये स्नो वगैरह हुई हुई है और ये ऐसी जमी हुई है क्योंकि इसके बाद बारिश वगैरह नहीं हुई, तो ये इसी तरह से ही ना जमी हुई है और बाहर तो बहुत ज़्यादा फिसलन हुई हुई है। क्योंकि जब स्नो होती है और ये ख़ास तौर पे अगर उसके ऊपर धूप हो जाए, ठीक है, बारिश ना हो सिर्फ धूप हो, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ऐसा शीशा बनता है जिसके ऊपर सिर्फ फिसलन ही फिसलन है और बहुत सारे लोग इन दिनों में हादसात हो रहे होते हैं। अल्लाह ताला बचाए सबको। स्नो के दिनों में तो मैंने ख़ुद बहुत सारे लोगों को देखती हूँ हर साल जो कि साइकिल चला रहे होते हैं। यहाँ पे साइकिल तो बहुत ज़्यादा है ना, कुछ भी हो जाए वो साइकिलिंग ही करनी है, तो बहुत ज़्यादा लोग गिर रहे होते हैं साइकिल से। मेरी अपनी टीचर पिछले महीने जो है वो साइकिल से गिरी हैं और उनके सर में भी उनको हेड स्टिचेस आए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता है। बट खैर साइकिलिंग तो बहुत ही अच्छी आदत है। भाई अब हम तैयार हो गए हैं। हाई पोनी टेल से आपको समझ आ गया होगा कि हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कूड़ा हमारे साथ साथ ही होता है। अभी मैं नीचे जा रही थी तो मैंने सोचा मैं साथ साथ कूड़ा भी फेंक दूँ, लेकिन आप देखें फ्लोर कितना गंदा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब स्नो हुई होती है ना तो फिर वो सबके जो पाँव के साथ वो स्नो लग के आ रही होती है, वो फिर जब अंदर के टेम्परेचर पे आती है तो वो मेल्ट हो जाती है, उसकी वजह से वो काफ़ी पानी वगैरह हो जाता है। अच्छा, आपको ना मेरी वीडियोस में मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा अंधेरा अंधेरा आ रहा है। भाई यहाँ पे सूरज बिल्कुल नहीं निकल रहा, बहुत टाइम हो गया है कि सूरज नहीं निकला और मैं ख़ुद इतनी ज़्यादा तंग हो गई हूँ ना, लेकिन खैर। अच्छा, ये कूड़े के कमरे में ना एक तो हम कूड़ा फेंकने का अलग अलग सेक्शंस है, लेकिन साथ ये जो हमारा लेफ़्ट ओवर जो भी खाना हमने हमारा वेस्ट होता है उसके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ये फ्री होते हैं और कोई भी इसे मतलब घर हम लेके जाते हैं और जब चाहे यहाँ से लेके जा सकते हैं, कोई क्वांटिटी भी नहीं है और कुछ भी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है। क्योंकि डेनमार्क में जब हम होते थे ना तो खाना हमें कूड़े में फेंकना पड़ता था। पक्की बर्फ़ है। इस वक्त फील्स लाइक -11 है टेम्परेचर। सिर्फ आप ये देखें, नीचे भी ये टूटने की आवाज़ आती है। जी, तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा ठंड है और बाहर मुझे ऐसे लगा, मैं हाथ ऐसे लगा रही थी कि जैसे ही ना हाथ में आ जाएगी, बट ऐसा नहीं था। माइनस टेम्परेचर होने की वजह से बिल्कुल पक्की हुई है और जब हम चलते भी हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई शीशा टूटने की आवाज़ आ रही हो, तो इस तरह से बर्फ़ की आवाज़ आती है।
अच्छा, मैं अभी घर नहीं जा रही, घर तो मेरे सामने वाली बिल्डिंग में है, बट मैं राइट साइड वाली बिल्डिंग में जा रही हूँ। और क्यों जा रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो बाहर बहुत तेज़ हवा थी, उसकी वजह से मेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही है, अदरवाइज़ मैंने खुद ही बोला था, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारी जो अपनी बिल्डिंग की कीज़ होती हैं, यही इस सामने वाली बिल्डिंग के लिए हमारी लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रीज़न है। यहाँ पर अंदर छोटे बच्चे जाना, और जो प्राइम में जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स नहीं अंदर जा सकते उनको लेके, तो बस सिर्फ बड़े ही जा सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं किधर जा रही हूँ। थैंक गॉड जिम में कोई भी नहीं है। जी, तो भाई वेलकम टू आवर जिम। और ये हमारा फ्री जिम है, जो हम मंथली एक्सपेंसेस पे करते हैं ना कंपनी को, उसी के अंदर ही ये हमारा जिम है। और है तो ये छोटा सा, बट जैसा मैंने पहले कहा क्यूट है, क्योंकि इसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है अगर आपकी नीयत सीधी हो तो। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए नीयत का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपकी नीयत ठीक हो तो आप इन सब भी, इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं आई थिंक, एंड आई थिंक हर किस्म का इक्विपमेंट यहाँ पे मौजूद है जो कि आपको नॉर्मली चाहिए होता है। बस अब भाई मैं जल्दी से आप लोगों को थोड़ा सा जिम का विज़िट करवा के और फिर अपना फोकस्ड हो के पूरी एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। नॉर्मली क्या है कि मैं घर में ही एक्सरसाइज करती हूँ, एंड बिलीव मी, इस जो मेरे टाइम ने ना मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। हम ओवरऑल सुनते रहते हैं कि जो एक्सरसाइज करना कितना इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए, पर हमें इतनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता जब तक कि हम उस चीज़ को ख़ुद प्रैक्टिकली नहीं करते। तो मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि अगर जो लोग नहीं करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ एक्सरसाइज किया करें। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस करने के लिए होता है। मेरा वेट मेंटेन्ड है, ठीक है, मुझे कोई वेट इशू नहीं है, बट फिर भी जब से मैंने ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट की हैं तो मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करने के लिए आपको जिम की ज़रूरत होती है, बस आपके अपने अंदर होनी चाहिए। और मैं 90% ना एक्सरसाइज घर में ही करती हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। जब मुझे छुट्टियाँ होती हैं तो मैं आती हूँ, लेकिन वैसे में क्या होता है कि जो मेरा अपना पर्सनल टाइम होता है वो मैं घर में ही करती हूँ, और आधा घंटा करती हूँ, लेकिन मैं स्ट्रेच योगा करती हूँ। उससे क्या होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरा वेट मेंटेन्ड है, मुझे ज़रूरत नहीं होती वेट लॉस के लिए, लेकिन चूँकि अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को एंग्जाइटी से बचाने के लिए, इतना ये सुपर्ब है ना ये एक्सरसाइज का तरीका। और ये आप अगर अपने मी टाइम में करें ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। दुनिया के काम करते करते, लोगों को टाइम, अपने सारे रिश्तों को राज़ी करते करते, यकीन करें हम कहाँ पे गुम हो जाते हैं, हमें ख़ुद को कोई पता नहीं चलता। लिहाजा अपने लिए टाइम निकालना, अपने आप से ख़ुद से मोहब्बत करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी अहमियत का हमें तब पता चलता है जब हम करना स्टार्ट करते हैं। मैं अपने आप को जो आधा घंटा देती हूँ ना दिन में, सब टेंशन्स के बावजूद, सब चीज़ों के, जब मैं, वो मेरा जो टाइम होता है ना, उस मैं अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि उस टाइम की क्या वैल्यू है मेरे लिए, और मैं उसमें कितना लाइट फील करती हूँ। उसमें मैं साथ अपने पसंद का कोई भी म्यूज़िक आप प्ले कर लें, साथ आप एक्सरसाइज करें, योगा करें। मैं शाम को आधा घंटा देती हूँ अपने आप को। मॉर्निंग में मैं जब किचन में जाती हूँ ना, तो मैं बहुत ऐसा होता है कि लाइट सी है, अपने आप को सिर्फ वो क्या कहते हैं, बॉडी को एक एक्टिव करने के लिए बस थोड़ा सा करती हूँ। और दिन में चूँकि और काम होते हैं तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता। फिर मेरे पास शाम को टाइम होता है, और मेरा जो आधा घंटा होता है वो बहुत मज़े का होता है मेरा। अच्छा, मैं ना दिन में 2 दफ़ा अपना मी टाइम लेती हूँ। एक दफ़ा वो जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, वो भी मैं आधा पौना घंटा लेती हूँ, और अच्छे से मज़े से उनसे बात करती हूँ, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील हो और उनको भी मुझसे बात करके अच्छा फ़ील हो, फ्रेश फ़ील हो। एंड सेकंड, मेरा एक्सरसाइज टाइम। ये यहाँ से आप देखें, ये शीशा बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर, ये बिल्कुल, ये जिसकी शाइन है, ये इस पे अब इतनी ज़्यादा, ये देखें फिसलन,
तो और आपको पता है टेंशन और एंग्जाइटी से ना हम अपनी जो सही काम है उनको भी गलत कर देते हैं। और भाई जिस दिन मैं तो एक्सरसाइज ना करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आज तो मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं है, एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ का वेदर भी इसी किस्म का है। और वैसे भी जैसे हम एक कॉन्टीन्यूसली टेंशन लेते रहते हैं ना, तो एक हमारा बस एक वही बन जाता है उसी के अंदर अंदर ही। तो अगर आप अपने आप को फ्रेश रखना चाहते हैं, अपने काम से परफेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को टाइम दिया करें। तो एक्सरसाइज की सूरत में अपने आप को टाइम दें तो फिर तो क्या ही बात है ना, है ना। आप फ्रेश भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। और आप अच्छा, ये जो मैंने स्टॉलर्स हैं ना, ये मैंने नथिया गली से लिए थे और उन्होंने मुझे ये कह के दिए थे कि जी ये खरगोश की इसमें फर लगी हुई है, बहुत ही गर्म है। गर्म तो वाकई में है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। एनीवेज़, यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी एक और सीक्रेट किस्म की बताने लगी हूँ, क्योंकि वाकई में कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक मैजिक का काम दिखाती हैं, और मेरे लिए ये मास्क वही है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। ये एक हेयर मास्क है। योगर्ट यहाँ पर चूँकि विंटर है, और ख़ैर जहाँ पर भी योगर्ट को आप पहले ही निकाल के रख लें फ्रिज से, ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 चम्मच आलमंड ऑयल और 2 चम्मच जो कि बहुत ही कीमती है हेयर फॉल के लिए, वो है कैस्टर ऑयल। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करके अपने बालों पे अप्लाई करें, और लेकिन अच्छा सा 6 सेक्शंस बना के मेक श्योर करना है कि हर जगह पे ये अप्लाई हो। आपने इसको अच्छे से अप्लाई करके मसाज करके और बालों को अच्छे से किसी गर्म टॉवल से लपेट देना है, ताकि 2 घंटे के लिए, क्योंकि जब आप ये दही अप्लाई करते हैं ना, तो लैक्टिक एसिड तो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो गिरता है। तो और वैसे भी बालों का जब आप इनको थोड़ा सा हीटअप रखेंगे ना, तो ये बालों पर बहुत अच्छा सा वर्क करेगा। और आफ्टर 1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद आप बालों को वॉश कर लें, तो आप देखें कि आपको कैसे अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इंग्रेडिएंट्स की जो बीच में चेंजिंग है वो मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। मतलब कभी मैं इन ऑयल के साथ एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा भी ऐड करती हूँ, कभी मैं हनी भी ऐड करती हूँ, कभी मैं एग वाइट भी ऐड करती हूँ। तो ये आपके अपने जो मौसम होता है, जो आपका एरिया होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा भाई, इस कीमती रेमेडी के बाद, बहुत कीमती रेमेडी है वो, अच्छा दही वाले हेयर पैक की, उसके बाद एक बहुत ही मज़े की आपके साथ रेसिपी दिखाऊंगी आपको फ़न के लिए, ठीक है। ईमान को ना जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बेटी को, और उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे जलेबी खानी। अब जलेबी के लिए ना मेरे पास वो बॉटल नहीं है, तो मैंने सोचा भाई इसमें कौन सी मुश्किल बात है, जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ कर लेंगे। है जी, हमने जलेबी बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। बस भाई, एक साइड पे मैंने शीरा उनका तैयार किया और दूसरी साइड पे मैं बैटर तैयार कर रही हूँ। बैटर में बहुत ही सिंपल था। 1 कप मैंने मैदा ले लिया था, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर की, 1 टेबलस्पून मैंने योगर्ट कर्ड की, 1 टेबलस्पून ही देसी घी की, और जलेबियों को जो फ्राई करना है वो भी देसी घी में फ्राई। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक खाने के लिफाफे के अंदर उसको डाला सारे बैटर को, और उसको छोटा सा होल कर लिया। लेकिन ये इसकी जो कंसिस्टेंसी थी बैटर की, थोड़ी सी ज़्यादा रनी हो गई थी, तो वो इस वजह से इस तरह की बनी है। बट टेस्ट में आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन डिज़ाइन जो है ना, फिर हमने इसके ऊपर खूब तजर्बे किए, मैंने और माँ ने। कभी हमने जलेबियों का स्टाइल बनाया, कभी क्रिस्पी हो गई थी ना, थोड़ी सी पतला निकल रहा था बैटर, तो हमने इसके स्टार्स बनाए, खूब मज़े किए। लेकिन जलेबी बहुत ही अच्छी बनी। बस मैं ईमान से यही कहती कि वो शक्ल पे नहीं जाना, बस जायके पे जाओ, आंखें बंद करके खाओ, तो बहुत ही अच्छी बनी है। ईमान मुझे यहाँ पे कह रही थी कि मम्मा मैंने क्या सोचा था और आपने क्या बना दी है। यहाँ पर भाई हमने जलेबियाँ तो खाई मज़ेदार किस्म की, बट उसके साथ हमने इंजॉय ज़्यादा किया, तो बहुत ही मज़ा आया। ईमान को भी बड़ा हंसने का मौका मिला, मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और क्योंकि बच्चों के साथ में कभी कभी इस तरह का फ़न टाइम भी होना चाहिए। और अगर भी आप लोग भी हमारी तरह फ़न टाइम गुजारना चाहते हैं तो इस किस्म की जलेबियाँ ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पे ईमान को साथ साथ ये भी बता रही थी कि ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जलेबी की वही शेप होनी चाहिए। मे बी किसी से फ़र्स्ट टाइम में जलेबी का डिज़ाइन ख़राब हो गया हो, फिर उसने ऐसे ही बनाना स्टार्ट कर दिया और लोगों को पता ही नहीं चला। और बस ये आज का हमारे साथ यहीं तक था। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।